बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिस्टिक किडनी डिजीज़ के हवाले से। देखिए, किडनी के अंदर जब सिस्ट डेवलप होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टिक किडनी डिजीज़। बहुत सारी डिजीज़ है जिसमें किडनी में जो है वो सिस्ट बन जाते हैं। आ, मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिसमें लोग कहते हैं कि यार आप मेडिकल टर्म यूज़ करते हो तो हमें समझना मुश्किल होता है, तो आप बड़े आसान और सादा अल्फाज में देखिए। वैसे भी मेरी बोली बड़ी आसान है। मेरी कोशिश ये होती है कि जिसको इन चीज़ों का मेडिकल टर्म का पता भी ना हो उसको भी इस चीज़ का इल्म हो कि जब हम किसी हेल्थ इशू के ऊपर बात करते हैं तो हम दरअसल क्या कहना चाहते हैं। सिस्टिक किडनी डिजीज़ से मुराद ये है कि जो गुर्दे हैं उसके अंदर थैली नुमा सिस्ट डेवलप होते हैं, उसको हम सिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जिसमें एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आती है, फिर इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आते हैं। ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ये इसके नाम है, तो इसमें हम इसको जो है वो और आसान नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिस्टिक किडनी डिजीज़ से मुराद ये है कि गुर्दे के अंदर थैली नुमा यानी जिसके अंदर पानी भरा हुआ थैली जो है वो सिस्ट, वो फोड़े डेवलप हो जाते हैं, उसको हम सिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के हवाले से। दो तरह की ये जो है वो कंडीशंस होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। एक को हम एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जबकि जो दूसरी किस्म होती है उसको हम इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। ये नाम है इन बीमारियों के। अच्छा, जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है इसमें क्या होता है कि देखिए, जब जो किडनी है उसके अंदर सिस्ट बन जाएंगे। नाम से जाहिर है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। सिस्टिक किडनी डिजीज़ मतलब ये है कि गुर्दे के अंदर सिस्ट, फोड़े बन जाएंगे, बहुत सारे फोड़े बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो गुर्दे हैं उनमें सूजन आ जाएगी, दोनों गुर्दों में सूजन आ जाएगी। और एज ए रिजल्ट फाइनली हो सकता है कि इस तरह के पेशेंट्स में रीनल फेलियर भी हो, यानी गुर्दे फेल भी हो। मतलब मेरा ये है समझाने का आपको कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है इसमें गुर्दे के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, बहुत सारे फोड़े बन जाते हैं, और उन फोड़ों का बनने की वजह से जो गुर्दे हैं दोनों गुर्दों में सूजन आ जाती है। और जब सूजन आ जाती है तो इन रिजल्ट ये भी हो सकता है कि उस बंदे के जिसको ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हुआ हो उसके गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब चूंकि मैंने शुरू में कहा था दो तरह की होती है, एक को हम एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और जबकि दूसरे को हम इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या चाइल्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। हम बात करते हैं एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के हवाले से। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को दूसरा नाम दिया जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसलिए इसको नाम, ये जो एडल्ट जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है इसको इसलिए ये नाम दिया जाता है क्योंकि इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो कैसा है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पहली बात तो ये है। दूसरा नाम इसको दिया जाता है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसको ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एडल्ट एज में होता है, यानी 15 से लेकर जो यंग एडल्ट होते हैं 15 से लेकर 30 साल की जो उम्र होती है ये उस तरह के लोगों में डेवलप होता है। तो दो नाम है इसके, एक को एडल्ट सिस्टिक किडनी डिजीज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, दूसरा नाम इसको दिया जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो दोनों नाम क्यों दिए जाते हैं ये मैंने बता दिया। तो बात करते हैं कि क्या प्रेजेंटेशंस होंगी। मतलब ये है कि अगर किसी को एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हुआ हो तो उसमें क्या अलामत देखने को मिलेंगे। तीन चीज़ें हैं जी जो कि समझना है। तीन अलामत आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अलामत इसमें देखने को मिलेगी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम आसान अल्फाज में पेशाब का इन्फेक्शन या पेशाब के नालियों का इन्फेक्शन कहते हैं। फ्लैंक एरिया है वहाँ पे पेन होता है, यानी जहाँ पे गुर्दे हैं साइड में दर्द होता है। साथ साथ इस तरह के लोगों में पेशाब जलता है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये हो सकता है कि हीमोचूरिया हो सकता है, यानी पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये तीन तरह की जो अलामात है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपने। तो जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है उसमें जो पहली अलामत होगी वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की अलामत होगी, जिसमें ये अलामत होंगे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब का जलना, पेशाब में खून का आना, गुर्दे वाली साइड पे यानी साइड पे दर्द का होना, ये अलामत आ जाएंगे। उसके अलावा इस तरह के मरीजों में हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है,
और उसके अलावा सम टाइम इनमें जो है वो फिर इन स्टेज आ जाती है जिसमें रीनल फेलियर हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की जो है वो अलामात है। याद रखिए ये जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जिसको हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी कहा है, इसकी अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो अमूमन ये देखने को मिला है कि जिन लोगों में बेरी एनोरिज्म होता है, बेरी एनोरिज्म क्या होता है ये एक बहुत बड़ा फिर अलग एक डिस्कशन है। बेरी एनोरिज्म जब होता है तो उसकी वजह से, जब सर्कल ऑफ विलिस में बेरी एनोरिज्म होता है तो उससे फिर जो है वो सब आर्कनाइड हेमरेज होती है। तो ऐसे लोग जिनमें सब आर्कनाइड हेमरेज हो या बेरी एनोरिज्म हो, उस तरह के लोगों में ये देखने को मिला है कि पॉलीसिस्टिक यानी जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो डेवलप होती है। ये एसोसिएटेड होती है हेपाटिक सिस्ट के साथ भी, यानी जो जिगर है उसमें जो फोड़े जब बन जाते हैं ना, ये कंडीशन उसके साथ भी लिंक कर रही होती है, उसके साथ भी इसका एसोसिएशन होता है। और साथ ही जो माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स है उसके साथ भी ये एसोसिएटेड है। अब माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स क्या होता है ये भी एक अलग बड़ी डिस्कशन है। उसके बाद हम बात करते हैं जी इन्फेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या चाइल्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसको दूसरा नाम हम देते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। देखो नाम से जाहिर है इसको हम इन्फेंट या चिल्ड्रन जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ये क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये होती है कि ये इन्फेंट्स में डेवलप होती है, नंबर 1 बात यह है। उसके अलावा इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कहते हैं, तो वजह यह है कि इसमें जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है ना। तो ये 2 नाम वहाँ से उठाए गए हैं और जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। हम इसकी बात करते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स में क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होंगी। जब एक मरीज़ आपके पास आएगा तो क्या अलामात इसमें देखने को मिलेंगे। तो याद रखें जिस तरह से एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में हाइपरटेंशन होता था, इस तरह के मरीजों में भी लेटर ऑन हाइपरटेंशन होता है, रीनल फेलियर भी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये एसोसिएटेड होती है पोर्टर सिंड्रोम के साथ। पोर्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि पोर्टर सिंड्रोम जो है इट्स ट्रिगर्ड बाय ओलिगोहाइड्रोमनियाज। जब ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है कि जो फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ है वो डेवलप हो जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ की एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि जब फ्लूइड कम होता है उससे जो फेस है वो कंप्रेस्ड होता है तो फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, और एक्सट्रीमिटीज़ कंप्रेस्ड होंगे तो जो है एक्सट्रीमिटीज़ है उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को देखने को मिलेंगी। लंग जो है वो उसमें प्रॉपर मेच्योर नहीं होते हैं, ये याद रखना है। तो ये सारी कंडीशन पोर्टर सिंड्रोम के साथ होती है। और याद रखिए पोर्टर सिंड्रोम जो है ये किस में होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव में होता है। जब हम इसकी एसोसिएशन की बात करते हैं तो हेपाटिक फाइब्रोसिस और हेपाटिक सिस्ट के साथ ये एसोसिएटेड होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें कि जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है अल्टीमेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जी आखिर में जाके रीनल फेलियर होगा, तो हाँ, तो ये याद रखें कि इसकी जो पेचीदगियाँ है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो यही है कि देयर इज़ सीकेडी, यानी आखिर में जाके क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगा, और साथ साथ हाइपरटेंशन जो है वो पक्का के पक्का रह सकता है, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और चूंकि इसमें क्या होता है तो क्योंकि हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया वगैरह है, तो आपने एसी इनहिबिटर्स जो है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो आप दे के इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है वो दे के आप इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी बातें थी जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के हवाले से। और भी बहुत सारे सिस्टिक डिजीज़ हैं किडनी में, जैसे कि मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसमें हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।